नमस्ते दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन और एनालिसिस करेंगे 10 मार्च के लिए। पहले हम लोग निफ्टी एनालिसिस करेंगे और उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों आज बहुत अच्छा दिन था। निफ्टी एग्जैक्टली हम लोग के रेजिस्टेंस लेवल के नीचे ओपनिंग किया, उसके साथ साथ इस सप्लाई जोन का भी लोअर पोर्शन में ओपनिंग दिया। और जैसे कल के वीडियो में मैंने बोला था, ये एकदम से गिरा और एग्जैक्टली पुराना ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे आके ही खत्म हुआ। और इस प्राइस एक्शन के बीच निफ्टी हम लोग का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और तीसरा टारगेट तीनों को हिट किया। तो दोस्तों चार्ट को छोटा करके देखेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस एक्शन दिख रहा है। कल लो वॉल्यूम से ये ऊपर गया था और जैसे हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था एग्जैक्टली आज नीचे ड्रॉप किया और ये जो लॉन्ग टर्म में ट्रेंड लाइन सपोर्ट जोन है उसी को रिटेस्ट करने आ गया। लेकिन आज इस गिरावट के टाइम भी वॉल्यूम और भी कम हो गया है। इसीलिए दोस्तों कल अगर इस रेंज के बाहर गैप अप ओपन होता है तो ज्यादा चांस रहेगा ये यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जाने का कोशिश करेगा और इस टाइम पे इसको फाइनल रेजिस्टेंस देगा ऊपर का ये ट्रेंड लाइन। और अगर ये रिटेस्ट फेल होता है और प्राइस नीचे गिरना शुरू होता है तो ये सीधा 17,450 तक आ सकता है। मतलब ये पुराना ये डिमांड जोन तक आ सकता है। तो चलिए इंट्राडे लेवल्स देख लेते हैं। तो दोस्तों छोटा चार्ट में मैंने जो प्राइस एक्शन दिखाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज आ रहा है 17,602 और लोअर रेंज आ रहा है 17,572। प्राइस अगर गैप अप ओपन होता है और ऊपर की तरफ बाउंस करने का कोशिश करता है तो टारगेट और रेजिस्टेंस के हिसाब से काम कर सकता है 17,650 और 17,689। और वहीं पे अगर इस ट्रेंड लाइन सपोर्ट का रिटेस्ट फेल होता है और प्राइस थोड़ा सा गैप डाउन होकर नीचे कहीं पे ओपन होता है तो ये ब्रेक डाउन कर सकता है और उस टाइम पे टारगेट और सपोर्ट के हिसाब से काम कर सकता है 17,537, 17,502 और 17,472। और वहीं पे अगर प्राइस इस अपर रेंज से लेके ट्रेंड लाइन के लोअर सपोर्ट के बीच में कहीं पे ओपन होता है तो सुबह प्राइस वॉल्यूम देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसका गाइडेंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में देने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस और प्रेडिक्शन देख लेते हैं। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं बैंक निफ्टी के चार्ट में। जैसे मैं पिछले 3 दिन से बोल रहा हूँ, बैंक निफ्टी जब तक ये नीचे का सपोर्ट जोन या ऊपर का ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस किसी एक को ब्रेकआउट नहीं करता है तब तक ये इसी के बीच में सैंडविच होता रहेगा और इसमें प्राइस क्वीज होता रहेगा। आज भी वही हुआ, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के पास ओपनिंग दिया और फिर वहीं पे रेजिस्टेंस लेके ये नीचे सपोर्ट के पास आ गया। और फ्रेंड्स अगर आप मुझे टेलीग्राम चैनल में फॉलो करते हैं तो सुबह ही इस चीज को मैंने पिक्चर के साथ समझा दिया था कि प्राइस कैसे यहाँ पे मूव कर रहा है। तो दोस्तों आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में कोई टिप्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप सीखना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा गाइडेंस मिल सकता है, क्योंकि लाइव मार्केट में मैं हर एक प्राइस एक्शन को समझाता रहता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं बैंक निफ्टी के चार्ट को छोटा कर लेता हूँ तो यहाँ पे आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि बैंक निफ्टी को अगर ऊपर के साइड रैली देना है तो इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस को बहुत हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर ब्रेक करना पड़ेगा। और यहीं पे अगर ये जो डिमांड जोन है इसको ये ब्रेक कर देता है नीचे तो हम लोगों को नीचे के साइड भी एक रैली मिल सकता है नेक्स्ट डिमांड जोन तक। मतलब शॉर्ट टर्म में 40,600 तक एक रैली देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों छोटा चार्ट में मैंने आपको जो प्राइस एक्शन समझाया उसके हिसाब से कल के लिए अपर रेंज आ रहा है 41,311 और लोअर रेंज आ रहा है 41,179। प्राइस अगर थोड़ा गैप अप ओपन होता है और 41,311 के ऊपर ओपन होता है तो ज्यादा चांस है फिर से रेजिस्टेंस को रिटेस्ट करने के लिए जा सकता है और वहीं पे जाके ये रेंज बाउंड हो सकता है। तो उसी हिसाब से ऊपर रेजिस्टेंस और टारगेट के हिसाब से हम लोग ले सकते हैं 41,458 और प्राइस उसके ऊपर गया तो 41,583। और वहीं पे प्राइस अगर इस डिमांड जोन को सैक्रिफाइस कर देता है नीचे की तरफ तो नीचे की तरफ टारगेट और सपोर्ट हो सकता है 41,047, 40,906 और 40,752। और वहीं पे प्राइस अगर इस रेंज के बीच में कहीं पे ओपन होता है तो सुबह प्राइस एक्शन देख के ही कुछ बोला जा सकता है, जिसके रिलेटेड गाइडेंस हम लोग टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करने का कोशिश करेंगे। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद नहीं आया है तो आप कमेंट करके मेरा गलती बता सकते हैं, मैं उसको सुधारने का कोशिश करूंगा। और अगर आप हर रोज इतना ही शॉर्ट टाइम में निफ्टी और बैंक निफ्टी का पूरा एनालिसिस चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कीजिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे और एक नया एजुकेशनल वीडियो के साथ।